प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी इन दिनों किसी अधूरी मोहब्बत जैसी लगती है। बस 2 कदम और, बस 2 जीतें और फिर वो मुकाम जहां हर टीम पहुंचने का ख्वाब देखती है। यह सफर सिर्फ पॉइंट्स टेबल की गणित नहीं है, बल्कि जज्बातों, उम्मीदों और उस जुनून का नाम है जो हर मैच के साथ और गहरा होता जाता है। आज का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्लेऑफ के सपनों को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। एक ऐसी कोशिश जिसमें हर रन, हर गेंद और हर शॉट एक कहानी कह रहा था। जब मैदान पर टॉस के लिए पैट कमिंस उतरे और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी टीम की ताकत पर पूरा भरोसा जताया हो। एक ऐसा भरोसा जो सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि एक लीडर दिखाता है। और फिर आई वो जोड़ी जो इन दिनों आईपीएल की सबसे खूबसूरत शुरुआतों का प्रतीक बन चुकी है, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन दोनों का मैदान पर आना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। जैसे ही ये दोनों क्रीज पर कदम रखते हैं, एक अलग ही माहौल बन जाता है, जैसे स्टेडियम की हर सांस इनके बल्ले के साथ तालमेल बिठा रही हो। जैसे जैसे आईपीएल अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, मैचों की संख्या कम हो रही है, दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों की बल्लेबाजी में जो निडरता है, जो बेफिक्री है, वो हर बार दिल जीत लेती है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि अपनी टीम के लिए एक मजबूत नींव रखने आते हैं, एक ऐसी नींव जिस पर जीत की इमारत खड़ी हो सके। आज भी शुरुआत कुछ ऐसी ही रही। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की, जो सिर्फ आंकड़ा नहीं था बल्कि एक संदेश था कि सनराइजर्स हैदराबाद यहां लड़ने आई है, झुकने नहीं। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में इरादा था। लेकिन क्रिकेट की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। 44 के स्कोर पर पहला झटका लगा जब अभिषेक शर्मा 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी भले लंबी नहीं रही, लेकिन उसमें जो ऊर्जा थी, जो शुरुआत का असर था, उसने टीम को एक शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया। कभी कभी छोटी पारियां भी बड़ी कहानियां लिख जाती हैं, और अभिषेक की यह पारी भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन जहां एक कहानी रुकती है, वहीं दूसरी शुरू होती है। और आज वो कहानी थी ट्रेविस हेड की। अभिषेक के आउट होने के बाद जो जिम्मेदारी आई, उसे ट्रेविस हेड ने जिस अंदाजे में निभाया, वो काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि यादगार भी था। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच की रफ्तार को अपने हिसाब से मोड़ा। 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करना कोई आम बात नहीं है, और जिस अंदाजे में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया, उसने केकेआर के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। उनके हर शॉट में ताकत थी, टाइमिंग थी, और सबसे बढ़कर एक आत्मविश्वास था जो साफ दिख रहा था। आज ट्रेविस हेड सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो एक कहानी लिख रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसमें हर चौका, हर छक्का एक बयान था। उन्होंने अभिषेक की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरह भर दिया। केकेआर के गेंदबाजों पर उन्होंने जिस तरह दबाव बनाया, वो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उनके बल्ले से निकलकर सिर्फ बाउंड्री की तलाश में ही जा रही हो। उनकी लय, उनका टच, सब कुछ इतना शानदार था कि हर क्रिकेट फैन बस उन्हें देखता ही रह गया। जब ट्रेविस हेड 28 गेंदों पर 61 रनों की चमकदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, 3 गगनचुंबी छक्के और 9 खूबसूरत चौकों से सजी हुई उनकी इनिंग्स मानो किसी अधूरी मोहब्बत की तरह दिल में रह गई, तो लगा जैसे एक तूफान थम गया हो, लेकिन उसकी गूंज अभी भी मैदान में बाकी थी। उन्होंने जिस अंदाज में रन बनाए, वह सिर्फ स्कोर नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक लय थी जिसने पूरी पारी को रफ्तार दी। 102 रन पर सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, और उस वक्त तक सनराइजर्स हैदराबाद की पारी किसी खूबसूरत कहानी की तरह बह रही थी। रफ्तार भी थी, संतुलन भी था, और एक ऐसा भरोसा भी जो बड़ी टीमों की पहचान होता है। लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, मानो उस कहानी की रूह ही बिखर गई। यह सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि उसके साथ टीम का संयम, उसका प्लान और उसकी समझदारी भी पवेलियन लौटती हुई नजर आई। 102 से 139 6 तक का सफर इतना तेज, इतना बिखरा हुआ और इतना गैर जिम्मेदाराना था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक ऐसी टीम जिसने शुरुआत में मैच पर पूरी पकड़ बना ली थी, अचानक खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हुई दिखी। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि असली इम्तिहान अच्छी शुरुआत के बाद आता है। आप उसे कितनी समझदारी से आगे बढ़ाते हैं, यही आपको बड़ी टीम बनाता है। लेकिन आज हैदराबाद के बल्लेबाज उस कसौटी पर पूरी तरह नाकाम रहे। ऐसा लगा जैसे हर नया बल्लेबाज क्रीज पर आते ही अपनी जिम्मेदारी भूल गया हो,
जैसे किसी ने उन्हें यह याद ही नहीं दिलाया कि यह टीबी जरूर है, लेकिन हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना मजबूरी नहीं होती। हालात को पढ़ना, पारी को संभालना और साझेदारी बनाना, ये सब बुनियादी बातें हैं और वही आज नजर नहीं आई। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने मौके को जिस तरह पकड़ा वह काबिले तारीफ जरूर है, लेकिन उतना ही बड़ा सवाल एसआरएच के बल्लेबाजों पर भी खड़ा करता है। सुनील नरीन ने अपनी चालाकी से रफ्तार पर ब्रेक लगाया, वैभव अरोरा ने सटीक लाइन लेंथ से दबाव बनाया, कार्तिक त्यागी ने गति और उछाल का सही इस्तेमाल किया, कैमरून ग्रीन ने ऑलराउंड असर छोड़ा और वारुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को उलझाए रखा। इन सब ने मिलकर मैच को पलट जरूर दिया, लेकिन सच यह है कि एसआरएच के बल्लेबाजों ने उन्हें यह मौका खुद दिया। खराब शॉट सिलेक्शन, जल्दबाजी और मैच सिचुएशन की अनदेखी ने केकेआर को वापसी का दरवाजा खोलकर दे दिया। सबसे बड़ी निराशा इस बात की रही कि किसी भी बल्लेबाज ने यह जिम्मेदारी नहीं ली कि वो एक छोर संभाल कर खड़ा रहे। टीवीज में आक्रामकता जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है और आज यही संतुलन पूरी तरह गायब था। हर विकेट के साथ दबाव बढ़ता गया, लेकिन उसे कम करने की बजाय बल्लेबाज और ज्यादा हड़बड़ाहट में फैसले लेते गए। यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि मानसिक चूक भी थी। जहां आपको खेल को पढ़ना होता है, वहां आप उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते दिखे और फिर सारी उम्मीदें आकर टिक गईं कप्तान ईशान किशन पर। एक छोर पर खड़े होकर वह पारी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई टूटी हुई कहानी को फिर से समेटने की कोशिश करता है। 29 गेंदों पर 42 रन, यह पारी बुरी नहीं थी, इसमें इरादा भी था और काबिलियत की झलक भी। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो इस इनिंग्स को एक सम्मानजनक अंत तक ले जाएंगे, कि वो उस शानदार शुरुआत को पूरी तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बहुत बेरहम हो जाता है और आज ईशान भी उसी बेरहमी का शिकार बने। जिस वक्त टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी संयम की, समझदारी की और मैच को गहराई तक ले जाने की, उसी वक्त उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा दी। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि आखिरी उम्मीद का टूटना था। एक कप्तान के तौर पर उनसे उम्मीद थी कि वो हालात को बेहतर तरीके से संभालेंगे, लेकिन आज वो भी उसी जल्दबाजी का हिस्सा बन गए जिसने पूरी पारी को बिखेर दिया। अगर इस पूरी पारी को एक लाइन में समझना हो तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एसआरएच ने खुद अपनी मेहनत पर पानी फेरा। ओपनर्स ने जो मजबूत नींव रखी थी, ट्रेविस हेड ने जिस अंदाज में उसे ऊंचाई दी थी, वो सब कुछ मिडिल ऑर्डर की गैर जिम्मेदारी के आगे फीका पड़ गया। यह सिर्फ हार या जीत की बात नहीं है, बल्कि उस सोच की बात है जो आपको बड़े मौकों पर अलग बनाती है। आज एसआरएच को यह समझना होगा कि प्लेऑफ की दौड़ में सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं होती, आपको उसे सही अंजाम तक भी पहुंचाना होता है। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 19 ओवरों में 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके लिए 166 रनों का लक्ष्य कागज पर देखा जाए तो यह किसी भी मजबूत बैटिंग लाइनअप के लिए खास मुश्किल नहीं लगता। इस पिच, इस फॉर्म और जिस तरह एसआरएच ने अंत में अपनी पकड़ छोड़ी, उसे देखते हुए केकेआर के लिए यह टारगेट एक सुनहरा मौका बन गया है। एक ऐसा मौका जहां अगर उन्होंने सधी हुई शुरुआत कर ली तो जीत उनके करीब खुद चलकर आ सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी की शुरुआत आज किसी नई उम्मीद, किसी ताजा कहानी की तरह हुई, जब कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ क्रीज पर उतरे फिन एलन। फिन एलन का यह आईपीएल सफर अब तक उतार चढ़ाव से भरा रहा था। शुरुआती मैचों में उनका बल्ला आग उगल रहा था, लेकिन फिर जैसे उनकी लय कहीं खो गई थी। मगर आज जैसे ही उन्होंने मैदान पर कदम रखा, लगा जैसे उन्होंने अपने उसी पुराने बेखौफ अंदाज को फिर से जगा दिया हो। पहली ही गेंदों से उन्होंने इरादे साफ कर दिए। कोई झिझक नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस सीधा अटैक। एसआरएच के गेंदबाजों पर उन्होंने आते ही दबाव बना दिया और मैदान के चारों कोनों में शॉट्स की ऐसी बारिश की मानो हर दिशा उनकी कहानी का हिस्सा बन गई हो। दूसरी ओर रहाणे का ठहराव और एलन की आक्रामकता, यह मेल किसी खूबसूरत तालमेल जैसा था, जिसमें एक साथ संभाल रहा था और दूसरा सुरों को ऊंचाई दे रहा था। दोनों ने मिलकर केकेआर को एक शानदार शुरुआत दी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आत्मविश्वास भी था और एक नर्म सी रोमांटिक लय भी, जैसे जीत की तरफ बढ़ते हर कदम में एक एहसास जुड़ा हो 49 रनों तक। यह साझेदारी केकेआर के लिए उम्मीदों की एक मजबूत डोर बन चुकी थी। लेकिन तभी पहला झटका लगा। फिन एलन 13 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें जो चमक थी, जो आक्रामकता थी, उसने मैच की दिशा तय कर दी। ये सिर्फ रन नहीं थे,
ये एक बयान था कि केकेआर आज इस लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि खूबसूरत अंदाज में हासिल करना चाहता है। उसी खूबसूरत लय को आगे बढ़ाते हुए अजिंक्या रहाणे और तीसरे नंबर पर आए अंकुरिश रघुवंशी ने पहली विकेट गिरने के बाद जिस समझदारी और सुकून के साथ पारी को थामा, वो किसी अधूरी कहानी को मुकम्मल अंजाम देने जैसा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच बनी साझेदारी में जल्दबाजी नहीं बल्कि यकीन था। हर शॉट सोच समझकर खेला गया, हर रन एक भरोसे के साथ जोड़ा गया। मैदान पर उनका तालमेल ऐसा लग रहा था जैसे दो किरदार मिलकर एक ही कहानी लिख रहे हों और उस कहानी का अंत उन्होंने खुद अपने हाथों से तय किया। जिम्मेदारी का ऐसा मुजाहिरा कम ही देखने को मिलता है जहां खिलाड़ी हालात को समझते हैं, दबाव को महसूस करते हैं और फिर बिना किसी नाटक के चुपचाप मैच को खत्म कर देते हैं। आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस आसान से लक्ष्य को हासिल करते हुए 2 कीमती अंक अपने नाम कर लिए। एक ऐसी जीत जो भले ही प्लेऑफ की दौड़ में उनकी उम्मीदों को पूरी तरह जिंदा न कर सके, लेकिन आत्मविश्वास को जरूर एक नई रोशनी दी गई। हकीकत यह है कि केकेआर के लिए अब प्लेऑफ का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आता है, जैसे कोई दूर खड़ा सपना जो धुंधला पड़ चुका हो। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी आज एक सीख बनकर सामने आई। एक ऐसी टीम जिसने शानदार शुरुआत की लेकिन अंत आते आते अपनी पकड़ खो दी और मैच को शिकस्त के साये में खत्म किया। फिर भी हर हार के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है और हैदराबाद के पास अभी भी वो मौका बाकी है। बस 2 जीते और प्लेऑफ का दरवाजा उनके लिए खुल सकता है। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह कहानी अभी अधूरी है और शायद आने वाले मैचों में वही टीम, वही जज्बा फिर से एक नई दास्तान लिखे। सनराइजर्स हैदराबाद की इस हार के बाद अगर पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाली जाए तो तस्वीर अभी भी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई है। 10 मैचों के बाद टीम तीसरे स्थान पर बनी हुई है और अभी 4 मुकाबले बाकी हैं, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस मोड़ पर खड़ी है। इन 4 में से कम 2 जीत उनके लिए बेहद जरूरी होंगी अगर उन्हें प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है। यह रास्ता ना तो बहुत आसान है, न ही नामुमकिन, बस एक संतुलन का खेल है जहां हर मैच एक इम्तिहान बनेगा। अब एसआरएच के लिए सबसे अहम बात यही है कि वे पिछली गलतियों को पीछे छोड़कर सिर्फ जीत पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले हर मुकाबले में उनका इरादा, उनका धैर्य और उनका प्रदर्शन ही तय करेगा कि यह सफर प्लेऑफ तक पहुंचता है या अधूरा रह जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह आईपीएल अब एक आईना बन गया है, ऐसा आईना जिसमें उन्हें अपनी हर कमी, हर चूक साफ साफ दिखाई दे रही है। यह सीजन भले ही उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया, लेकिन यही वक्त है ठहरकर सोचने का, अपनी गलतियों को समझने का और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने का। टीम की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, नाम बड़े हैं, टैलेंट भरपूर है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी कमी सामने आई वो थी बल्लेबाजी का लगातार परफॉर्म न कर पाना। जिन खिलाड़ियों से बड़े स्कोर, मैच जिताने वाली पारी और दबाव में खड़े रहने की उम्मीद थी, वही उम्मीदें बार बार अधूरी रह गई। क्रिकेट में सिर्फ हुनर काफी नहीं होता, उसे सही वक्त पर दिखाना भी उतना ही जरूरी होता है और केकेआर की बल्लेबाजी इस सीजन में इसी कसौटी पर पिछड़ गई। कई मौकों पर अच्छी शुरुआत मिली लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदलने का सिलसिला नहीं बन पाया। अब उनके लिए यही सबसे बड़ा सबक है कि अगले आईपीएल में वे इन कमियों को पहचाने, अपनी बल्लेबाजी को और मजबूत बनाएं और एक ऐसी टीम के तौर पर लौटें जो सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान पर भी उतनी ही खतरनाक दिखे।